नमस्कार। जैसे कि आपने अभी तक सुन ही लिया होगा न्यूज़ में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 इंडिया की। लंबे समय से जिसका वेट था और लगभग सब एजुकेटेड लोग हैं उनको पता चल गया था कि अपना एजुकेशन सिस्टम एक कचरा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फाइनली उन लोगों ने जो बातें कही उनसे कहीं ना कहीं इफ असर पड़ा और एक नई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आ गई है। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई इस बात को नहीं समझ पाएगा। आप ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये पूरे कंट्री को बदल के रख देता है एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि अगर किसी देश को सुधारना है तो एजुकेशन सुधारो, ये बात सबको पता है। अपने स्कूल में जाके देखो, अगर किसी देश की कंडीशन देखना है तो ये किसी ने कहा था, मुझे याद तो नहीं है। तो हम इस पे बात करेंगे, एक ब्रीफ में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ज़्यादा कोई लंबा वीडियो अपना होगा नहीं, इस पे बहुत सारी डिबेट चल रही है, आप आई एम श्योर कहीं पर भी देख लेंगे। तो मैं केवल आपको थोड़ा सा इससे अवेयर कराना चाहता हूँ कि चीज़ें हैं क्या, इसमें थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर्स देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो एनईपी जो आप न्यूज़ में सुन रहे हैं, ये इसका फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री पे। 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी, कोठारी कमीशन पर आई थी। और उस वक्त की ये एजुकेशन पॉलिसी सही थी। और उसी वक्त डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कह दिया था, जो समिति थी उसने रिकमेंडेशन की थी कि 6% जीडीपी का हमारा एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन वो तब तक नहीं हुआ और हम कई कंट्रियों से कम एजुकेशन पर हम खर्चा करते हैं। लेकिन इस बार टारगेट रखा गया है कि 6% जीडीपी का देंगे। इस टाइम पे उस टाइम पे जब ये कोठारी कमीशन बना था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। और इसका स्ट्रक्चर 10+2+3 आपने कई जगह देखा होगा, ये 3 ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1986 में जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिस टाइम पे राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज हुआ था नहीं, वही सब कुछ था। 1992 में नरसिम्हा राव के टाइम पे उसी एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा अ, और थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, और उसके मतलब थोड़ा सा अमेंड कर दिया उसको। फिर अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 से ही चलता था, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर बदल गया और ये हो गया 5+3+3+4। ये मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। ये दूसरी कक्षा तक का हिस्सा है 5। और जब आप जानते ही हैं, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड तक। फिर तीसरे से पाँचवीं तक दूसरा हिस्सा, फिर छठी से आठवीं तक, और फिर नौवीं से 12वीं तक। ठीक है। ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है 5+3+3। ये आगे और अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, समझिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू स्ट्रक्चर क्या है। 5+5 3 3 3 4 जो बोलते हैं, ये इस तरह है। पहला है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मतलब बच्चे का फाउंडेशन होता है कि उसको आंगनवाड़ी या प्राइमरी जो एजुकेशन दी जाती है, जो यूकेजी मतलब किंडरगार्टन, खेल खेल में जो सीखना होता है, तो वो प्री जो प्राइमरी स्कूल है, ये एलकेजी यूकेजी मैंने अभी जो बताया, फिर क्लास 1 क्लास 2, ये फाउंडेशन हो जाएगा। ये 5 हो गया। नेक्स्ट 3 पे बात चलते हैं, तो 3 में क्लास 6 7 और 8, ये ये प्रिपरेटरी में आता है। और फिर मिडिल स्कूल में क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 की पढ़ाई होगी। और फिर सेकेंडरी जो इसमें 4 क्लासेस है, क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 और क्लास 12। ये 5 3 3 3 4 आप इसको पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट की एज के ऊपर। तो इसमें जो फाउंडेशन जो मैंने आपको बताया था 3 to 8 ईयर, जब हमने बात की थी ये प्राइमरी एजुकेशन की, इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे, प्रिपरेटरी में 8 से 11 के, और मिडिल स्कूल में 11 से 14 के, और सेकेंडरी में आगे अब जा सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ आइडिया था। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो शायद आपको काम आए। इसमें प्रिपरेटरी में हम बेसिकली साइंस, मैथ और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट का आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी इन सब्जेक्ट की, जो सेकंड अपना स्टेज था उसमें। और जो हम मिडिल की बात कर रहे हैं, इसमें जो 6th 7th और 8th है, इसमें आपको सब्जेक्ट की थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज दी जाएगी, और इसमें आप सब्जेक्ट चूज़ करने की आपकी फ्रीडम भी दी जाएगी। ठीक है। फिर हम 9th 10th और 11th 12th में आते हैं, तो जो 10th 12th अब तक बोर्ड था, उसके इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम किया जाएगा। और जहाँ तक जो सुझाव दिए उसमें बोला गया है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी।
प्रैक्टिकल मॉड्यूल तैयार होगा, सेमेस्टर मॉड्यूल लाएंगे। ये सब हमारे इसरो के चेयरमैन कस्तूरी रंगन साहब ने कहा है। ये आप इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अब तो अब तो कोई और है शायद, के शिवन कुछ है। और इसमें जीडीपी का 6% मैंने आपको बता ही दिया। और प्राइवेट कॉलेज में शायद ऐसा कुछ किया गया है कि मनमानी फ़ीस नहीं देखेंगे, मनमानी फ़ीस नहीं लेंगे, और एनफिल इसमें से हटा दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि इसमें कुछ आया तो है एजुकेशन पॉलिसी। आप देखते हैं कितने अच्छे से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि योजना तो बहुत अच्छी अच्छी आती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है ये इस पर डिपेंड करता है। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो हमारे मतलब जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस है जिनको शिक्षा में, कि इसमें पेरेंट्स को भागीदारी को इंक्लूड नहीं किया गया है, और अलग अलग आइडियाज़ है। लेकिन ये बेसिक आया है, अभी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल आना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है, और इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी डिटेल दे सकता था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि ब्रीफ आइडिया देता हूँ। अभी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, आप कहीं से भी इसकी जानकारी ले सकते हो। लेकिन ये ब्रीफ आइडिया था केवल उन बच्चों को जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको ईजिली जो डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते। इसके ऊपर मेरे पास बहुत डाटा है, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाना नहीं चाहता। तो यही है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और बस इतना ही है। तो अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।